दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरे यूट्यूब चैनल टी एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं आज आपके लिए बहुत ही अहम क्लास लेकर आया हूं। आप सभी साथी इस क्लास को आखिर तक ज़रूर देखेंगे। आज के इस क्लास में हम लोग डेल नेट को पूरे तफसील से पूरे वजाहत के साथ पढ़ेंगे। अगर आप में से कोई साथी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहें। अगर आप मेरे चैनल पर बने रहेंगे तो मेरे छोटे छोटे वीडियो के ज़रिए से आप सी-टेट उर्दू के मुकम्मल पेडागोजी को बआसानी पढ़ सकेंगे और सवालात को भी आसान से आसान तरीके से उसको हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले देखिए डेल नेट। डेल नेट से मुताल्लिक आपके सी-टेट में इससे पहले सवालात आए हैं। तो एक होता है डेल नेट, एक होता है नेट, एक होता है इंटरनेट। आप इन चीज़ों में फ़र्क डिफरेंस समझेंगे तब जा कर के आप इस सवालात को आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे पहले सवालात आए हैं तो मैं सोचा कि इस पर आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डेल नेट को समझिए। इसके कंटेंट पढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, डेल नेट एक ऐसा लाइब्रेरी है, नेटवर्किंग जाल है जो तमाम लाइब्रेरियों को आपस में जोड़ने का, कनेक्ट करने का एक कार्य करता है। तो सबसे पहले जो इसकी शुरुआत की गई थी वो दिल्ली में की गई थी। वो 1988 में डेल नेट की शुरुआत जब हुई तो उस वक्त उसका नाम क्या था? ठीक है, उस वक्त इसका इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में इसकी शुरुआत की गई थी। इसकी शुरुआत कहाँ की गई थी? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी में इसकी शुरुआत की गई थी। 1992 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था इसको। ठीक है, उसके बाद बताया गया कि इसका जो फुल फॉर्म है उस वक्त वो दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। दिल्ली लाइब्रेरी कहिए या दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क कहिए, लेकिन पहले जब इसकी शुरुआत की गई थी तो उस वक्त इसका उद्देश्य सिर्फ दिल्ली के जो शहर हैं उसके जितने लाइब्रेरी हैं उन तमाम लाइब्रेरियों को आपस में कनेक्ट करने का इसका कार्य करना था। इसका उद्देश्य था कि उसमें तालीमी और एजुकेशन के जो पढ़ने पढ़ाने का जो सिस्टम है उसमें बच्चों के लिए उपलब्ध कराया जाए, उसको बहाल किया जाए। ठीक है, उसके बाद सन 2000 ईस्वी में इसका नाम चेंज करके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क रख दिया गया। सब मैं आपको ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इसको ये चर्चा मैं आपके सामने कर देना मुनासिब समझता हूँ। अब जो वर्तमान समय में इसका नाम डेल नेट का नाम वाइड एरिया नेटवर्क है, क्योंकि यह अनेक देशों के लाइब्रेरियों को जोड़ने का कार्य करता है। अभी जो प्रेजेंट टाइम में इसका जो मुख्यालय है, इसका जो सेंटर है वो जेएनयू में क्या है स्थित है। ठीक है, तो हम इसके कंटेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए डेल नेट का फुल फॉर्म डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, इसको उस वक्त जब 1988 में जनवरी 1988 में जब इसकी शुरुआत की गई थी तो इसको पब्लिक लाइब्रेरी भी कहा जाता था उस वक्त। डेवलपिंग पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, और ये जो मुख्य तौर से जो शुरू हुआ था वो सिर्फ दिल्ली के क्षेत्र में, दिल्ली के शहर के जो लाइब्रेरी हैं उन तमाम लाइब्रेरियों को आपसी जो कनेक्टेड है ये कनेक्ट करने के लिए इसको शुरू किया गया था, ताकि उसमें तालीमी और पढ़ने पढ़ाने का जो कार्य है उसको बहाल किया जाए। तो देखिए डेल नेट का आगाज़ जनवरी
1988 में हुआ था, जबकि इसका रजिस्ट्रेशन साल 1992 में हुई थी। इसका रजिस्ट्रेशन 1992 में हुई थी। हिंदुस्तान में इसकी पहली शाख, मैंने जिस फैकल्टी में इसको शुरू किया गया था उस फैकल्टी का नाम क्या है? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी है। ये कहाँ? दिल्ली में। ये लाइब्रेरी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको क्या कहते हैं? ये लाइब्रेरी नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको महकमा साइंस और सनाती तहकीक हुकूमत हिंद के ताउन से चलाई जाती है। इस लाइब्रेरी को बनाने का बुनियादी मकसद, बोला डेल नेट को, ये लाइब्रेरी है, ये नेट नहीं है। इस लाइब्रेरी को बनाने का बुनियादी मकसद, उद्देश्य लाइब्रेरियों के नेटवर्क की तरक्की के ज़रिए लाइब्रेरियों के दरमियान वसाइल की तकसीम को फ़रोग़ देना है। इसका एक मकसद किसी भी किस्म की मालूमात को इकट्ठा करना, ज़ख़ीरा करना और फैलाना, मुनासिब मजमूए तैयार करने की कोशिशों को मरबूत करना और ज़्यादा से ज़्यादा गलत मालूमात को दूर करना है। इस लाइब्रेरी का क्या है उद्देश्य? कौन सी लाइब्रेरी? डेल नेट की लाइब्रेरी को। हम आखिर में सीटेट के उस सवालात को आपके सामने रखेंगे जो डेल नेट से मुताल्लिक सवालात पूछे गए हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे, उस सवालात को भी सुनेंगे, देखेंगे कैसे इससे मुताल्लिक आपसे सीटेट सवाल किया है। तो देखिए, डेल नेट की शुरुआत 1988 में जब हुई तो उस वक्त उसका नाम क्या था? इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी। ठीक है, ये जो संस्था, ये जगह जो थी, इसी में डेल नेट की इसकी शुरुआत की गई थी। समझ रहे हैं? 1992 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था। ठीक है, 1992 में क्या हुआ था? उसकी पहली शाख इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लाइब्रेरी के नाम से इसको जाना जाने लगा। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका फुल फॉर्म दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। सन 2000 ईस्वी में उसी के नाम को संशोधन करके उसके नाम को बदलकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। यानी शुरुआती दौर में डेल नेट का नाम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क या दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। उसी का नाम सन 2000 में बदल करके डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क कर दिया गया। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में इसका नाम यानी डेल नेट का नाम वाइड एरिया नेटवर्क है। अभी इसको हम वाइड एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, लेकिन आपसे सवालात डेल नेट से मुताल्लिक आता है, क्योंकि यह अनेक देशों के लाइब्रेरी को जोड़ने का कार्य करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण आपके जो कंटेंट है इसको याद रखिएगा। डेल नेट अनेक देशों के लाइब्रेरी को जोड़ने का कार्य करता है। ठीक, डेल नेट का मुख्यालय JNU में स्थित है, वह मौजूद है। ठीक है, अब देखिए, फर्स्ट रजिस्टर्ड लाइब्रेरी नेटवर्क इन इंडिया, सबसे पहला जो लाइब्रेरी नेटवर्क जो शाख माना जाता है, रजिस्टर्ड जो माना जाता है, उसको किसको मानते हैं? और आपको डेल नेट को मानते हैं। और डेल नेट की जो बुनियाद पड़ी 1988 में, इसी को हम मानते हैं। उसके बाद बोल रहा है इंडिया लार्जेस्ट लाइब्रेरी नेटवर्क। तो सबसे बड़ा जो है
जो लाइब्रेरी नेटवर्क मानते हैं उसको डेलनेट को माना जाता है। तो सबसे पहला भी डेलनेट को माने और सबसे बड़ा भी हम डेलनेट को माने। नहीं, उसके बाद बोल रहा है इंडियाज़ फर्स्ट लोकल लाइब्रेरी नेटवर्क। नहीं, तो आप इसमें इसको आप चूज़ कीजिएगा, ठीक है। कैलिबिनेट, इस लाइब्रेरी को लोकल में अगर पूछेगा तो आप इस लाइब्रेरी के नाम को याद रखिएगा, लेकिन फर्स्ट में बड़ा तो डेलनेट और सबसे पहला डेलनेट, आप इसको टिक लगाइएगा, उसको याद रखिएगा। इसको जो चलाने का एक टैगवर्ड जो है, एक लाइन है, ठीक है। तो उस लाइन को क्या कहते हैं? डेलनेट का एक टैगलाइन है, उसको कहते हैं नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया। यानी दक्षिण एशिया में नेटवर्किंग ज्ञान को क्या करता है? ये भेजता है, इसको फैलाता है। ये नेटवर्किंग नॉलेज इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के जितने देश हैं, जितने देशों के जो लाइब्रेरियां हैं, उन तमाम लाइब्रेरियों को जोड़कर यहाँ पर ज्ञान को फैलाने में, नॉलेज को फैलाने में डेलनेट का महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे अहम भूमिका है इसका, ठीक है। अब देखते हैं डेलनेट के ज़रिए बनाए गए मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयरों के नाम दर्ज झैल हैं। इसके ज़रिए से जो कुछ मुख्तलिफ़ सॉफ्टवेयर हैं उसका नाम देख लीजिए, ठीक है। डेल डोस, ये आपका सॉफ्टवेयर है इसका, डेलनेट का। डेल डोस, डेल विंडोज़, डेल प्लस, डेल सिस, ठीक है। इसी को कहते हैं डेलनेट सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन, ठीक है, सर्विस, सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन सर्विस। ये कुछ मुख्तलिफ़ जो इसके सॉफ्टवेयर हैं डेलनेट के, ठीक है। अब देखिए डेलनेट से मुतालिक जो आपके जो सवालात आए थे, कैसे आए थे? ये सवालात शायद 2012 या 13 का है, लेकिन ये सवालात है इदारा, देख लीजिए। इदारा जो तकनीकी तरसील के ज़रिए तालीमी वसाइल को यकीनी बनाता है, ठीक है, इसको जो बहाल करता है उसको कहते हैं, ऑप्शन आपका नंबर 1 इंट्रानेट, नंबर 2 डेलनेट, एरियानेट, उसके बाद इंटरनेट। यहाँ पर आपसे पूछा इदारा, सबसे पहले जो पकड़ने की जो चीज़ है, ठीक है। कुछ बच्चे इसमें इंटरनेट लगाकर चले आएंगे जो तालीम को सीखने को बहाल बनाता है, तो बच्चे इसमें गलती करेंगे, कंफ्यूज होकर इंटरनेट लगाकर चले आएंगे। तो यहाँ पर इदारा जो तकनीकी तरसील के ज़रिए तालीमी वसाइल को बहाल बनाता है, यकीनी बनाता है, उसको कहते हैं डेलनेट। का आपका दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वो सही होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को बार बार देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।